ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मॉडर्न और पॉलिटिकल तालीम हासिल करने की तरगीब दी। शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी जैसे उलमा ने मुसलमानों को इस्लामी तालीम हासिल करने की तरगीब दी। इन टॉपिक्स पर डिटेल स्टडी करते हैं और आखिर में एक क्विज के जरिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं शेख अहमद सरहिंदी की। वो एक अजीम रिफॉर्मर यानी इस्लाह करने वाले थे, जिन्हें मुजद्दिद यानी रिवाइवर, दोबारा जिंदा करने वाले कहा जाता है। वो एक दीनदार मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से थे। उनके वालिद एक मशहूर सूफ़ी और आलम थे, जिन्होंने उन्हें रिलीजियस थियोलॉजी यानी मजहबी अकायद के इल्म की बेहतरीन तालीम दी। शेख अहमद सरहिंदी ने अहादीस, तफसीर और फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़ा में आला तालीम हासिल की और सिलसिला नक्शबंदिया यानी सूफ़ी ट्रेडिशन का हिस्सा बने। उन्होंने दीन इलाही के एफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए काम किया, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर ने मुतारिफ़ करवाया था। उनके असूली मौक़िफ़ की वजह से जहांगीर ने उन्हें 2 साल कैद में रखा, लेकिन बाद में उनको गलती का एहसास हुआ और अकबर के गैर इस्लामी कवानीन को मनसूख कर दिया। अब आइए मुग़ल सल्तनत के ज़वाल यानी डिक्लाइन के दौरान मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर नज़र डालते हैं। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद मुसलमानों को कई सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ा। सियासी तौर पर छोटी रियासतों के उभरने से मुसलमानों में यूनिटी यानी इत्तेहाद ख़त्म हो गया। मुआशी तौर पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यानी गुर्बत जो हर जगह हो और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी ने मुसलमानों को दूसरे इलाकों में माइग्रेट यानी हिजरत करने पर मजबूर किया। सोशल यानी समाजी तौर पर इलीट क्लास यानी समाज के अमीर लोग अपनी पोजीशन बरकरार रखने में नाकाम रहे, जिससे डिवीजन यानी फ़र्क पैदा हुआ। उन तमाम फैक्टर्स ने मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज यानी सियासी लिहाज से कमज़ोर कर दिया, ख़ास तौर पर जब ब्रिटिश ने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज़ नाफिज की। अब हम बात करेंगे शाह वलीउल्लाह की, जो 1703 में पैदा हुए और मुग़ल सल्तनत के ज़वाल यानी डिक्लाइन के वक्त बड़े हुए। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह इस्लाम की तालीमात से दूरी थी। उन्होंने कुरान पाक का पर्शियन यानी फ़ारसी ज़बान में तर्जमा किया ताकि आम लोग उसे समझ सकें। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के खिलाफ मदद के लिए बुलाया ताकि मुसलमानों की पावर बहाल हो सके। अब हम सैयद अहमद बरेलवी की बात करते हैं, जो 1786 में पैदा हुए। उन्होंने शाह वली अल्लाह के बेटों से तालीम हासिल की और 1810 में आमिर खान की फ़ौज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने मॉडर्न यूरोपियन वेपन्स यानी जदीद हथियारों का इस्तेमाल सीखा। उन्होंने 1826 में पेशावर से जिहाद मूवमेंट यानी जिहाद की तहरीक शुरू की ताकि मुसलमानों को आज़ादी दिलाई जा सके। मुजाहिदीन फोर्सेस यानी जिहादी फ़ौजों ने अकोड़ा खटक में सिखों के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल की, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात और साजिशों की वजह से बालाकोट की जंग में हार हुई। सैयद अहमद बरेलवी शहीद हो गए, लेकिन उनकी जिद्दोजहद ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने का सबक दिया। अब हाजी शरीयतुल्लाह का जिक्र करते हैं, जो 1781 में बंगाल में पैदा हुए। उन्होंने अरेबिया में 20 ईयर्स गुजारे और शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब से मुतासिर होकर फ़राइज़ी मूवमेंट शुरू की। इस तहरीक का मकसद इस्लाम को खालिस शक्ल में वापस लाना था। हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल को दारुल हर्ब करार दिया और मुसलमानों को इस्लामिक ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़ पर अमल करने की तलकीन की। इस तहरीक ने मुस्लिम ज़मींदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और हिंदू और ब्रिटिश ज़मींदारों को खबरदार कर दिया। हाजी शरीयतुल्लाह के इंतकाल के बाद उनके बेटे मोहम्मद मोहसिन ने तहरीक को जारी रखा। अब आइए सर सैयद अहमद ख़ान पर बात करते हैं, जो 1817 में पैदा हुए। वो ब्रिटिश लॉ यानी अंग्रेज़ी कानून के माहिर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे।
उन्होंने मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जैसी किताबें लिखीं। सर सैयद ने मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। ये इदारा साइंटिफिक एजुकेशन पर जोर देता था। मुसलमानों के मॉडर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी यानी साइंसी सोसाइटी और तहजीब अल अखलाक कायम की। वो मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने की तरगीब देते थे ताकि वो अपनी समाजी और मुआशी कंडीशंस बेहतर बना सकें, और सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की सियासी आइडेंटिटी की बुनियाद रखी। 1857 के जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक हालत काफ़ी मुश्किल हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुंचाया। ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन और पॉलिटिकल शऊर को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल सेंटर्स कायम किए और मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने और ब्रिटिश हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरगीब दी। देवबंद, नदुतुल उलमा और सिंध मदरसा जैसे तालीमी अदारों ने भी तालीमी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। शाह वली उल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी जैसे उलमा ने इस्लामिक तहजीब और पॉलिटिक्स को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें की। इन तमाम रिफॉर्म्स ने मुसलमानों की एकेडमिक और पॉलिटिकल बेहतरी के लिए अहम कदम उठाए। अब आर्य समाज का जिक्र करते हैं, जो 1875 में दयानंदा सरस्वती ने बॉम्बे में कायम किया। ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट यानी हिंदू इस्लाही तहरीक थी, जो वेदास को अल्टीमेट ट्रूथ यानी हकीकी सच्चाई मानती थी। आर्य समाज ने फीमेल एजुकेशन को फ़रोग दिया और इंटरकास्ट इंटरैक्शंस यानी मुख्तलिफ ज़ातों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की हौसला अफजाई की। आर्य समाज ने इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय कौमियत को फ़रोग दिया और अवाम को सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी माशरती सियासी शऊर दिया ताकि वो अपने सिविल राइट्स यानी शहरी हकूक पहचान सकें। आज हमने शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरीलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, सर सैयद अहमद खान और आर्य समाज जैसी इम्पॉर्टेंट शख्सियात और तहरीकों पर बात की। हमने देखा कि किस तरह उन रिफॉर्म्स यानी तब्दीलियों ने मुसलमानों और हिंदुओं को अपने हालात बेहतर बनाने का मौका दिया। आपके ख्याल में इन शख्सियात का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब करते हैं एक जायजा। 1564 शेख अहमद सरहिंदी पैदा हुए। 1624 शेख अहमद सरहिंदी वफात पा गए। 1703 शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। 1762 शाह वलीउल्लाह वफात पा गए। 1781 हाजी शरीयतुल्लाह पैदा हुए। 1786 सैयद अहमद बरेलवी पैदा हुए। 1817 सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। 1819 फराइजी तहरीक का आगाज हुआ। 1826 पिशावर में जिहाद की तहरीक शुरू की गई। 1831 बालाकोट की जंग हुई और सैयद अहमद बरेलवी शहीद हुए। 1840 हाजी शरीयतुल्लाह वफात पा गए। 1867 दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। 1875 अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंटरनेशनल कॉलेज कायम हुआ। 1885 सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम हुआ। 1886 पहली मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। 1894 नदवतुल उलमा कायम हुआ। 1898 सर सैयद अहमद खान वफात पा गए। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से ताल्लुक रखते थे? इसका जवाब है ऑप्शन सी, नक्शबंदिया। क्वेश्चन नंबर 2, शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जमा किस जबान में किया?
اس کا جواب ہے آپشن بی پرشین۔ کوسچن 3، سر سید احمد خان نے کون سا تعلیمی ادارہ قائم کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ اگر آپ کے قریب کوئی اسکول نہیں ہے یا جو پڑھتے ہیں وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا یا کسی وجہ سے کلاسز مس ہو رہی ہیں تو پاکٹ اسکول اردو آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ سیکھیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ہر بچے تک تعلیم پہنچ سکے اور کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل پاکٹ اسکول اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔